नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का मेरी एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा साइकोलॉजी के टॉपिक मनोविज्ञान का अर्थ एवं विधियों से बनने वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साइकी शब्द का अर्थ होता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए व्यवहार, बी अध्ययन, सी ज्ञान, डी आत्मा। तो दोस्तों, साइकी का जो अर्थ होता है शब्द का वो होता है आत्मा। आत्मा यहाँ का एक ऑप्शन है। और मैं डिटेल में आपको बता दूं, जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइकी प्लस लोगस। जहाँ साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है, लोगस या लोजी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन, साइकोलॉजी। तो ओनली साइकी की बात करें कि साइकी का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, तो साइकी का अर्थ है आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन है ए कॉल्सनिक, बी जेम्स ड्रेवर, सी स्किनर, डी क्रो एंड क्रो। दोस्तों, यह परिभाषा स्किनर ने दी थी और इसके साथ ही स्किनर ने 1938 में अपने ग्रंथ द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म द्वारा अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी स्किनर। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में कुछ बालक पढ़ाई में कठिनाई अनुभव करते हैं, क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए गरीबी, बी बौद्धिक अशक्तता, सी संवेदी अक्षमता, डी उपयुक्त सभी। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है उपयुक्त सभी, क्योंकि विद्यालय में कुछ बालक पढ़ाई में कठिनाई अनुभव करते हैं। इसके अनेक कारण हैं, जैसे कि गरीबी भी एक कारण है, सांस्कृतिक भी एक कारण है, विश्वास बौद्धिक अशक्तता भी एक कारण है, संवेदी अक्षमता भी एक कारण है, यानी बहुत सारे कारण हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन दे रखा है वो है डी, क्योंकि यहाँ गरीबी भी कारण है, बौद्धिक अशक्तता भी कारण है, संवेदी अक्षमता भी कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल तथा ड्रामा विधि के प्रवर्तक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं, ए मार्गन व मुर्रे, बी जे.एल. मोरेनो, सी लियोपोल्ड, डी फ्रायड। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है जे.एल. मोरेनो, क्योंकि जे.एल. मोरेनो खेल तथा ड्रामा विधि के प्रवर्तक हैं और इस विधि में व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वतंत्रता पूर्वक प्रदर्शन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मत था कि बालक के जन्म के समय उसका मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए देकार्ते, बी लॉक, सी रूसो, डी अरस्तु। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जॉन लॉक का यह मत था कि बालक के जन्म के समय उसका मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हुआ बी लॉक। लॉक का पूर्ण नाम है जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ए क्रेथवाल, बी
B.S. ब्लूम, C. वॉटसन, D. जॉन डीवी। दोस्तों शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण B.S. ब्लूम ने किया था और B.S. ब्लूम ने इसका वर्गीकृत 3 भागों में किया था। फर्स्ट संज्ञानात्मक पक्ष, सेकंड भावात्मक पक्ष और थर्ड था क्रियात्मक पक्ष। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, B.S. ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजमिति विधि के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए फ्रायड, बी पोलैंस्की, सी वुडवर्थ, डी J.L. मोरेनो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, समाजमिति विधि के प्रवर्तक J.L. मोरेनो हैं और J.L. मोरेनो ही खेल तथा ड्रामा विधि के प्रवर्तक भी हैं। समाजमिति विधि में किसी व्यक्ति के बारे में समाज के अन्य व्यक्तियों से सामाजिक जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी J.L. मोरेनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में मानव व्यवहार को बांटा गया है। ऑप्शन ए अच्छा बुरा, बी सामान्य असामान्य, सी ऊंचा नीचा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मानव व्यवहार को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य तथा असामान्य। तो यहां करेक्ट ऑप्शन है बी सामान्य असामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है ए निरंतर मौखिक शिक्षण करना चाहिए, बी पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए, सी पाठ की पुनरावृत्ति करनी चाहिए, डी रटने की प्रवृत्ति पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों बालकों को पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके और अच्छे अच्छे उदाहरण दे करके पढ़ाना चाहिए। तो यहां करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ऑप्शन ए जब शिक्षक फुर्सत में हो, बी जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, सी कुछ समय पश्चात और डी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा प्रश्न पूछा गया हो। तो दोस्तों जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा प्रश्न पूछा गया है तभी उस प्रश्न से संबंधित जानकारी मिलनी चाहिए विद्यार्थी को, जिससे कि बच्चे की जिज्ञासा शांत हो सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तत्काल जब विद्यार्थियों द्वारा जिज्ञासा प्रश्न पूछा गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि होती है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक व क्रियात्मक, बी क्रियात्मक व भावनात्मक, सी भावनात्मक और डी ज्ञानात्मक क्रियात्मक व भावनात्मक। दोस्तों यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ज्ञानात्मक क्रियात्मक व भावनात्मक। और रुचि के द्वारा बालकों की जिज्ञासा की प्रवृत्ति उत्पन्न की जा सकती है। यानी कि अगर आप किसी बालक में जितनी ज़्यादा रुचि उत्पन्न करेंगे उतनी ज़्यादा वो उस चीज़ को सीखने का, उसके अंदर सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी मैकडूगल, सी पावलाव, डी स्किनर। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल द्वारा दिया गया है और मैकडूगल के अनुसार एक विशेष उद्देश्य
या लक्ष्य पर पहुंचने के व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान का विशेष उद्देश्य है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैकडोगल, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए, ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, है ना। क्वेश्चन को पहले आपको अच्छे से पढ़ना होगा जिससे को आपको कोई गलत फहमी उत्पन्न ना हो जाए। यहाँ नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है व्यक्तिगत समानताएं, बी मूल्यांकन, सी पाठ्यक्रम का निर्माण और डी अधिगम। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो व्यक्तिगत समानताएं। यहाँ ये क्षेत्र शैक्षिक मनोविज्ञान का नहीं है, यानी कि ये गलत है। और जो बाकी के तीन हैं वो शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र है। और मैं आपको बता देता हूँ शैक्षिक मनोविज्ञान के जो कार्य क्षेत्र हैं में शामिल हैं वो हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, विकास की अवस्थाएं, व्यक्तित्व व बुद्धि, पाठ्यक्रम, मापन व मूल्यांकन, अधिगम। ये जो हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शामिल हैं। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन ए है वो है व्यक्तिगत समानताएं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती हैं, ना कि समानताएं। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिससे संबंधित है। ऑप्शन ए, शिक्षा के क्रम में से गुजरने वाले व्यक्ति की प्रकृति, बी सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं, सी व्यक्ति का व्यवहार, डी व्यक्ति का मानसिक जीवन। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी, सी पाठ्यक्रम, डी रस। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शिक्षार्थी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षार्थी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। ए खेलों का प्रशिक्षण, बी मापन तथा मूल्यांकन, सी सीखने की प्रक्रिया, डी पाठ्यक्रम। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए खेलों का प्रशिक्षण शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के अनुभवों की व्याख्या होती है। ए शिक्षा मनोविज्ञान में, बी संप्रेषण में, सी संगठन में, डी खेल मनोविज्ञान में। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शिक्षा मनोविज्ञान में। और स्किनर ने यह कहा भी है कि शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेषतया प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता है। ऑप्शन ए मापन एवं वर्णन, बी व्याख्या, सी पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, डी परीक्षण। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव शंकु का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए गिलफोर्ड, बी वुडवर्थ, सी एडगर डेल, डी स्किनर। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एडगर डेल, क्योंकि एडगर डेल की शंकु निर्माण में कई सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है।
जो अनुदेशात्मक प्रारूप और अधिगम प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ ध्यान देने वाली बात भी है। आपको सारे क्वेश्चन सही लगेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन को सारे आंसर हैं उसमें ऑप्शन ए बी सी सारे ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन आपको फोकस कहाँ करना है, क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ जो पूछ रहा है वो है वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। ऑप्शन ए चेतना का विज्ञान, बी आत्मा का विज्ञान, सी व्यवहार का विज्ञान, डी मस्तिष्क का विज्ञान। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है व्यवहार का विज्ञान, सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निरीक्षण विधि के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए वॉटसन, बी जे.एल. मोरेनो, सी फ्रायड, डी क्रेचमर। तो दोस्तों निरीक्षण विधि के प्रवर्तक वॉटसन हैं और इस विधि को भयदर्शन विधि तथा सार्वभौमिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ए वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है। ऑप्शन ए बालक, बी शिक्षक, सी पाठ्यक्रम, डी अभिभावक। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ए बालक शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ आपको युग्म में ध्यान देना है और देखना है कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए व्यवहारवाद वॉटसन, ऑप्शन बी संरचनावाद जॉन डीवी, सी संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे और डी गेस्टाल्टवाद वदाइमर। यहाँ जो सही युग्म नहीं है वो है संरचनावाद व जॉन डीवी, क्योंकि संरचनावाद की स्थापना विलियम वुंट के शिष्य ईवी टिश्नर के द्वारा की गई थी और यहाँ जो ऑप्शन बताया गया है जॉन डीवी। तो जो सही युग्म नहीं है वो है ये करेक्ट ऑप्शन है बी संरचनावाद जॉन डीवी, क्योंकि संरचनावाद के सही जो प्रवर्तक हैं जिन स्थापना की है वो की है ईवी टिश्नर द्वारा। तो दोस्तों ये थे इस टॉपिक से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम के लिए, अध्यापक एग्जाम के लिए सहायक होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।